हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ज्योग्राफी का 8th नंबर का क्लास देखेंगे, जो कि भारत की मिट्टियों से संबंधित सेकंड क्लास होगा। ये सेकंड पार्ट होगा उसका। तो वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फर्स्ट पार्ट इसका देखना है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट जो मिट्टी पाई जाती है वो भारत के पश्चिमी घाट के केरल में, साथ साथ थोड़ा सा कुछ हिस्सा कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्र में, इससे तटीय भागों में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में आपके कौन से, तो राजस्थान में आपके थोड़ा सा लवणीय मृदा देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, साथ में बिहार में भी, जो कि गंगा की नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। सेकंड क्वेश्चन है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की संरचना होती है। तो जितने भी ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लेटेराइट जो मृदा की संरचना होती है वो अम्लीय होती है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय ढलान पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो पर्वतीय ढलान पर मृदा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो है आपका समोच्च रेखीय जुताई। तो समोच्च रेखीय जुताई से हम लोग पर्वतीय ढलान पर मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोनी और क्षारीय मिट्टी का भारत में एक और नाम है। तो लोनी और क्षारीय को ही रेह भी कहा जाता है, साथ साथ कलर भी कहा जाता है। तो ये सभी लोनी और क्षारीय मृदा के अन्य नाम हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत जो अधिकतम क्षेत्र है जहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा वो क्षेत्र होता है जम्मू कश्मीर का। तो सबसे ज़्यादा जो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आता है क्षेत्र वो जम्मू कश्मीर का आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लवणीय क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात का आता है ज़्यादा, क्योंकि नमक सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर उत्पादन होता है तो गुजरात में, फिर राजस्थान में होता है। तो बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पेट्रोलॉजी आपके चट्टान का अध्ययन है। तो चट्टान के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और पेड्रोलॉजी, तो पेड्रोलॉजी कहते हैं मिट्टियों के अध्ययन को, और पेट्रोलॉजी कहते हैं चट्टानों के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की लवणता चालकता मापी से होती है। तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये आ चुका है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह मृदा जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है तथा नमी को रोक सकती है कहलाती है। तो वह मृदा कौन सी मृदा है। तो आपकी जो काली मृदा होती है उसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, साथ साथ नमी धारण करने की क्षमता, जल क्षमता उसकी सर्वाधिक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका काली मृदा, जिसको स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है, साथ साथ रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन आपको चुनना है। जो काली मिट्टी है वो हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी जो है आपके कहाँ पर पाई जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में, दक्कन के ट्रैप में, दक्कन पठार के आसपास में ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी मिट्टियों में, जो कि बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, तो इन सब क्षेत्रों में आपको जिप्सम, चूना पत्थर अधिक दिखने को मिलेगा। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जितने भी दलहनी फसलें होती हैं उन नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं मिट्टी को। तो मटर आपका आंसर होगा। दलहनी फसलें में आपके कौन कौन से आते हैं, मटर है, चना है, उड़द है, तो ये सब मशहूर हैं। तो ये सब जो दलहनी हैं ये सभी नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। तो याद रखिएगा दलहनी फसलें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भारत के कौन कौन से क्षेत्र वो हैं जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उनमें से एक क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के पाद। तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद, साथ साथ छोटा नागपुर का पठार भी है। और कौन सा है, तो चंबल की घाटियाँ हैं, चंबल बेसिन है। तो ये सभी में मृदा अपरदन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है। तो मिट्टी की उर्वरता को प्राप्त किया जा सकता है फसल चक्र से। तो फसल के चक्र से आप एक बार धान की रोपाई करिए, फिर उसी में आप क्या चने की रोपाई कर दीजिए, चने बैठा दीजिए, जिससे आपका नाइट्रोजन
की पूर्ति हो जाएगी मृदा में, तो इससे उर्वरता उसकी बढ़ जाएगी। या मिश्रित खेती कीजिए तो किसी भी तरह से करिए, लेकिन बीज संशोधन से ऐसा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा के क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? तो हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, तो पेड़ पौधे लगाने से मृदा के क्षरण को रोकेंगे, साथ में साथ इन्वायरमेंट भी शुद्ध होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए, तो बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है, जिसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अवनिका अपर्दन। क्या? अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन इसी को कहा जाता है कि बहते हुए मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा अपर्दन का कारण है। तो मृदा अपर्दन किससे से होता है? तो तीव्र वर्षा हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तीव्र वायु चल रहा है, भूमि का ढलान है, जलवायु में कोई भी परिवर्तन, तो सारी चीज़ों से मृदा का अपर्दन होता है। तो या तो आप पेड़ का नाश कर रहे हैं तब भी होगा, तो उपरोक्त में से सभी होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है रक्षक मेखलाएं। क्या? रक्षक मेखलाएं। तो ये सभी मृदा अपर्दन के संरक्षण से संबंधित विधियां हैं, जिसमें मल्च बनाना। तो मल्च बनाने का मतलब होता है जैसे आप खेतों में नमी को रोकने के लिए, आर्द्रता को रोकने के लिए पुआले बिछा देते हैं, तो इसे कहते हैं मल्च बनाना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट है तो झूम खेती किस क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है? तो झूम खेती आपको नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये सब पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, कि करेवा मिट्टी किस की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है? तो करेवा मिट्टी किसकी खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है? तो आपके किसके? केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी बहुत उपयोगी होता है, ध्यान में रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसर की खेती के लिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह का करंट अफेयर देखना ना भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का था। थैंक यू, धन्यवाद।